अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद शान। आज हम हेल्पिंग वर्ब्स की सीरीज़ के नवे एपिसोड में बात करने जा रहे हैं यूज़ टू को समझने के साथ साथ में यूज़, बी यूज़ टू, गेट यूज़ टू, इनको भी समझना ज़रूरी है, इसलिए कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से इनमें फ़र्क है और जब ये सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं तो इनका जो मीनिंग है वो मुकम्मल तरीके से क्या है, बदल जाता है। लिहाजा इनको एक साथ में समझना ज़रूरी है ताकि इनके बीच में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, इट इज़ सो ईजी बट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के एतबार से इनमें क्या फ़र्क है। तो यूज़ ये ज़ा साउंड के साथ रहेगा, यूज़, यूज्ड, यूज्ड। यूज़ टू ये सा साउंड के साथ आएगा, यूज़ टू, बी यूज़ टू, गेट यूज़ टू। अब देखें जो यूज़ है इसका हम इस्तेमाल करते हैं एज अ मेन वर्ब यानी फेल के तौर पे। तो यूज़ ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है यूज्ड, थर्ड फॉर्म है यूज। वर्ब का मीनिंग है इस्तेमाल करना। अब देखें इसका सेंटेंस के अंदर हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने किसी से सवाल किया कि कैन आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। सामने वाले ने जवाब दिया कि माई पेन इज़ इन यूज़, मेरा कलम इस्तेमाल में है, मेरा कलम इस्तेमाल में है। अब आइए देखते हैं तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से और मीनिंग के एतबार से एज अ वर्ब और एज अ नाउन क्या फ़र्क है। तो यूज़ जो यहाँ पे है ये है मेन वर्ब, ओके। इन यूज़ ये सा साउंड के साथ होगा। इन यूज़ इस्तेमाल में एज अ नाउन, अब आइए हम बात करते हैं यूज़ टू। तो यूज़ टू हेल्पिंग वर्ब भी है और सेमी मॉडल भी है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर पास्ट, माजी यानी गुजरे हुए वक्त के लिए। गुजरे हुए वक्त में आपकी कोई एक्टिविटी थी या कोई आप काम करते थे, लेकिन अब आपने वो एक्टिविटी, वो काम करना बंद कर दिया है, तो ऐसे जुमलों के लिए इसका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप सेंटेंस बनाएं कि आई यूज़ टू रीड इन दारुल उलूम, कि मैं दारुल उलूम में पढ़ा करता था। अब आप नहीं पढ़ते हैं, इसका जो ट्रांसलेशन है वो करता था या किया करता था, दोनों एतबार से क्या है, कर सकते हैं। इसी तरीके से आई यूज़ टू गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह टहलने के लिए जाया करता था या मैं हर सुबह टहलने के लिए जाता था, अब नहीं जाता हूँ। तो इन मिसालों से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बी यूज़ टू का हम इस्तेमाल करते हैं अकस्टम टू, यानी पहले ही से किसी चीज़ की आपको आदत है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर करेंगे। मसलन आपको पढ़ने की आदत है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं आई एम यूज़ टू रीडिंग, मुझे पढ़ने की आदत है। यू आर यूज़ टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको जल्द सुबह सुबह बेदार होने की आदत है। वी आर यूज़ टू स्लीपिंग अर्ली इन द नाइट, हमें रात में जल्दी सोने की आदत है। इसी तरीके से आई एम अ टीचर सो आई एम यूज़ टू स्पीकिंग इन पब्लिक, मैं उस्ताद हूँ तो मुझे आवाम में बोलने की आदत है। अब आइए हम समझते हैं गेट यूज़ टू, अबाउट द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फेमिलियर विद समथिंग, यानी आपको किसी चीज़ की आदत नहीं है लेकिन अब आप क्या है, असर नो आदत डाल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गेट यूज़ टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हम आपसे कहें कि डोंट वरी यू विल सून गेट यूज़ टू स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, परेशान मत हो, जल्दी ही क्या है, अंग्रेज़ी ज़बान बोलने की आपकी आदत पड़ जाएगी। किसी को पढ़ना नहीं आता है, अब वो जुमला बना सकता है कि डोंट नो हाउ टू रीड, मुझे पढ़ना नहीं आता है बट आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट, लेकिन मैं इसकी आदत डाल रहा हूँ। तो आदत असर नो, किसी चीज़ की आदत डालने के लिए आप गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जो सबसे अहम चीज़ है। तो इन तीनों का यानी यूज़ टू, बी यूज़ टू, गेट यूज़ टू, इन तीनों का जो स्ट्रक्चर बनेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़ टू में सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देंगे। अच्छा, सब्जेक्ट के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन जितने भी हैं सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। यूज़ टू गो, यूज़ टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आई यूज़ टू गो, आई यूज़ टू गो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा कि मैं जाया करता था, मैं जाता था। तो ये दोनों ट्रांसलेशन क्या है, आप कर सकते हैं। तो फाइनली इसका स्ट्रक्चर निकला सब्जेक्ट,
यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं जाया करता था, मैं जाता था। अब देखें बी यूज्ड टू, इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर देंगे आई। तो इसमें भी सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, नाउन और प्रोनाउन जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो आई, अब देखें बी जो है इसके जो फॉर्म्स आते हैं मुख्तलिफ, उनका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वाज, वर। तो आई के साथ जैसा आपको मालूम है कि एम का हम इस्तेमाल कर लेंगे। यूज टू के बाद जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप नाउन या प्रोनाउन इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम दोनों की मिसालें यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूज टू रीडिंग, मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। आई एम यूज टू बुक्स, मैं किताबों का शौकीन हूँ। आई की जगह पे आप जितने भी नाउन्स और प्रोनाउंस हैं सबको लगा करके मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं गेट यूज्ड टू। तो इसके साथ भी क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल कर देंगे, उसके बाद इसके साथ भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हम कर देंगे। तो आई विल गेट यूज्ड टू, अब इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और साथ में नाउन या प्रोनाउन इन दोनों में से कोई इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विल गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोलने का आदी हो जाऊंगा। क्योंकि इसके लिए क्या अभी आपकी आदत नहीं है, आप असर नो आदत डाल रहे हैं। तो या आई विल गेट यूज टू इंग्लिश लैंग्वेज, मैं अंग्रेज़ी ज़बान का आदी हो जाऊंगा। तो ये हुआ बुनियादी स्ट्रक्चर, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप चंद जुमले अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें और उनको याद कर लें, ताकि जो रूल्स हैं ये वो आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएं। तो अब आइए फाइनली हम यूज टू के 6 जुमलों पे क्या है मश्क कर लेते हैं, ताकि पूरे उसूल इसी में समझ के आ जाएं, हमें अलग से उसूल याद करने ना पड़े। और ये बहुत अहम चीज़ है। तो देखें यूज टू के 2 तरीके हैं, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। तो देखें जो फॉर्मल तरीका है वो क्या है और इनफॉर्मल तरीका है वो क्या है। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मल की, यानी इसमें अगर हम 6 सेंटेंसेस बनाएं तो उसका क्या तरीका है। तो पहला सेंटेंस हमारा है आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। अफर्मेटिव। आई यूज नॉट टू प्ले, मैं नहीं खेला करता था। यानी आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो उसमें यूज टू के बाद आपने क्या है, नॉट का इस्तेमाल कर दिया। आई यूज नॉट टू प्ले, मैं नहीं खेला करता था। इसी को आपको सवालिया जुमला बनाना है तो यूज क्या करेंगे, आप सिर्फ यूज्ड को शुरू में करेंगे, टू वहीं छोड़ देंगे। यूज्ड आई टू प्ले, क्या मैं खेला करता था। यूज्ड आई नॉट टू प्ले, क्या मैं नहीं खेला करता था, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखें WH वर्ड्स का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उनको क्या करेंगे, सबसे पहले इस्तेमाल कर लेंगे। वाई यूज्ड आई टू प्ले, मैं क्यों खेला करता था। वाई यूज्ड आई नॉट टू प्ले, मैं क्यों नहीं खेला करता था। तो ये हुआ फॉर्मेट 6 सेंटेंसेस का। तो आई यूज टू प्ले, आई यूज नॉट टू प्ले, यूज्ड आई टू प्ले, यूज्ड आई नॉट टू प्ले, वाई यूज्ड आई टू प्ले, वाई यूज्ड आई नॉट टू प्ले। अब आइए जो इनफॉर्मल तरीका है उसमें हम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें भी जो पहला वाला जुमला हमारा है वो सेम रहेगा, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। नेगेटिव के लिए इसमें क्या करेंगे, यूज नॉट टू की जगह पे हम क्या करेंगे, डिड का इस्तेमाल कर देंगे। आई डिड नॉट यूज, अब यहाँ पे यूज टू की बजाय सिर्फ यूज का हम इस्तेमाल कर लेंगे। आई डिड नॉट यूज टू प्ले, मैं नहीं खेला करता था। अब देखिए इसमें शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिडंट। आई डिडंट यूज टू प्ले, मैं नहीं खेला करता था। अब देखें सवालिया जुमला बनाएंगे तो डिड को शुरू में कर देंगे। डिड आई यूज टू प्ले, क्या मैं खेला करता था। डिड या डिडंट, डिड आई नॉट यूज टू प्ले, क्या मैं नहीं खेला करता था। वाई डिड आई यूज टू प्ले, मैं क्यों खेला करता था। वाई डिड आई नॉट यूज टू प्ले, मैं क्यों नहीं खेला करता था। अब वाई डिडंट आई यूज टू प्ले। ये हो गए इनफॉर्मल के 6 सेंटेंस और ये हो गए फॉर्मल के 6 सेंटेंस। ये भी आप थोड़ा सा नोट समझ लें कि इट इज़ यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश राइटिंग, यानी जो फॉर्मल अंदाज है जो 6 सेंटेंसेस का, इसको ब्रिटिश इंग्लिश राइटिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। डिड जो लगा करके हम बनाते हैं इनफॉर्मल वाला, इसको ब्रिटिश इंग्लिश राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं।
तो इन दोनों पे मशक करना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप अपनी कॉपी पे दोनों यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के डायग्राम बनाइए और दोनों पे मशक कीजिए, क्योंकि दोनों का बहुत इस्तेमाल है। थोड़ा सा फ़र्क है, वो है कि इनफॉर्मल को ब्रिटिश इंग्लिश राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं, फॉर्मल को ब्रिटिश इंग्लिश राइटिंग में क्या है इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर